पूरे शहर में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। आप सब लोग भी साथ साथ में से देख रहे हैं। मतदाताओं में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 9वीं बार भारी मतों से यहाँ पर जीत रही है। सुबह से मैं घूम रहा हूँ। आज भी अभी आने वाले 2-3 घंटे जो बाकी है उसमें हम प्रयास करेंगे। हर वार्ड में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं, मुझे बुलाना चाह रहे हैं, तो लोगों से संपर्क करेंगे। तो जब 10 दिन पहले टिकट मिला था तब भी लोग बात कर रहे थे कि 10 दिनों के अंदर तथाकथित गढ़ कहने वाले नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, प्रदेश के सारे विधायक उतार दिए। क्यों? एक 34 साल के सामान्य वर्ग के साथ विधानसभा के लोग जाग गए हैं। इस बार कोई चलने वाला नहीं है और दक्षिण विधानसभा के लोग अपने नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है रायपुर दक्षिण के चुनाव पर। जी हां, रायपुर दक्षिण के चुनाव में प्रचार थम गया है और प्रचार थमने के पहले क्या क्या हुआ, किस तरीके से दिग्गजों ने वहां पर कमान संभाली, कौन कौन दिग्गज मैदान में उतरा और किस तरीके के बयानों के तीर चले, इन्हीं सब बातों का आज हम विश्लेषण करेंगे और ये बता दें कि प्रचार जरूर थमा है लेकिन दंगल अभी भी जारी है। तो दक्षिण के दंगल में कौन किसको पटकनी देगा, कौन किस पर भारी बनेगा, इस पर हमारी निगाह अभी भी बनी हुई है और इसीलिए ये विश्लेषण का क्रम हमने जारी रखा हुआ है। तो इस चर्चा को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण रखने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सुमित दास जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन काफी अहम रहता है क्योंकि आज वो दिन होता है जिसके बाद प्रचार नहीं किया जा सकता। ये वो दिन है जैसे परीक्षा के एक दिन पहले ज्यादा पढ़ाई बच्चा करता है, ज्यादा समय देता है आम दिनों की अपेक्षा और पूरी ताकत के साथ उस दिन सारी तैयारियां कर लेना चाहता है। तो वही कुछ दृश्य आज हमें रायपुर दक्षिण में दिखाई दिया जिसमें कांग्रेस की ओर से दीपक बैज, चरणदास महंत, टी.एस. सिंहदेव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। वहीं बीजेपी की ओर से आज बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए दिखाई दिए। तो विष्णुदेव साय भी मैदान में उतर गए हैं। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले चलते हैं बीजेपी की ओर और उनसे समझते हैं क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है लेकिन इस बार टक्कर कड़ी मिल रही है। राजकुमार जी, कैसे इस गढ़ को आप लोग बचा पाएंगे और जो लीड थी 67,000 की उसे कायम रखना एक बड़ी चुनौती है, क्या वो कायम रहेगी? देखिए मोहन जी, मैं नहीं समझता रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चुनौती है। हमारे जो वरिष्ठ विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक हैं और लगातार मैं समझता हूँ 35 वर्षों से दक्षिण की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको समर्थन करते रही है। मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता इस बात को जानती है मोहन जी, इस प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्योंकि जिन जिन विषयों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, क्या महतारी वंदन योजना के माध्यम से आज 70 लाख महिलाओं को आप देख रहे हैं मोहन जी, एक बार कर्मचारियों की तनख्वाह लेट हो सकती है लेकिन हमारी जो बहनें हैं 70 लाख उनके खाते में 1 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी बटन दबाते हैं, उनके 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की 1,000 की राशि, साल की 12,000 की राशि पहुंच रही। इसी प्रकार से मोहन जी हमने वादा किया था इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जो बकाया बोनस भारतीय जनता पार्टी के 2 साल का सरकार का था उसे देंगे। और आपको मालूम है मोहन जी 3 महीने में 21 लाख किसानों को बकाया बोनस का भुगतान हो गया। इसी प्रकार से हमने वादा किया था इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और पिछले साल हमने जो है रिकॉर्ड खरीदी की है मोहन जी और अभी भी पूरी तैयारी है। मैं समझता हूँ जिन जिन विषयों को इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सारी विषय को भारतीय जनता पार्टी मोहन जी किसी भी पार्टी का कार्यकाल 5 साल का होता है, हमने 6 महीने में सारे वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। जबकि कांग्रेस की जो सरकार थी जिन 36 वादे को लेकर इस प्रदेश में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, जिन 36 वादे को लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाई थी, क्षेत्र की और प्रदेश की जनता जानती है किसी के वादे को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। शराबबंदी का वादा किया था लेकिन शराब में ही 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। ट्रांसफर उद्योग चलाने का काम किया
और आप देखेंगे कोयला घोटाला पूरा 5 साल जो है कांग्रेस का घोटाले का कार्यकाल रहा है। और एक चीज और बताना चाहूंगा मोहन जी, हमारे जो सुनील सोनी सांसद रहे हैं, अभी रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी हैं, उन्होंने महापौर के रूप में उनकी उपलब्धि रही है। जेल रोड जो चौड़ीकरण हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है मोहन जी। और एक घटना आपको बताना चाहूंगा, पानी का टैंकर चलता था और पानी का टैंकर रिवर्स करते समय एक बच्ची की मौत हुई थी। उसी समय तत्कालीन महापौर सुनील सोनी जी ने तय किया था कि रायपुर में टैंकर नहीं चलेंगे, और रायपुर में 32 जो पानी की बड़ी बड़ी टंकी है ये सुनील सोनी जी की देन है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सुनील सोनी की क्या उपलब्धि है। पर क्या ये मुद्दों पे चुनाव हो रहा है क्या? ये तो उम्मीदवार पे बेस हो गया है कि किसका उम्मीदवार कौन है, मुद्दे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि करके और लेंगे प्रतिक्रिया, लेकिन पहले कांग्रेस का पक्ष सुन लेते हैं। आखिरी दिन आप लोग ने क्या बात रखी है लोगों के बीच में, और जिसके आधार पर आपको लगता है समर्थन मिल जाएगा? सुमित दास जी। देखिए, ये आज ये आखिरी दिन है। निश्चित तौर पर जितनी भी बातें हैं भाजपा ने जो कहा है वो उसमें टोटल उन लोगों टोटल फेल रहे हैं। भाजपा में हम लोग ने पूरा देखा। आप देख लिए महतारी योजना की बात कर रहे हैं हमारे भाई साहब। महतारी योजना में मैं खुद ही पर्सनली महिलाओं को देखता हूं तो लोगों में ये बातें हैं कि पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसे को लगातार रोक रोक के पैसा दिया जा रहा है तमाम योजनाओं पे, चाहे मैं पेंशन योजना की बात करूं, चाहे मैं आवास के बात करूं। इन तमाम जो योजना है इसमें सरकार पूरी तरीके से फेल है। एक साल पे विष्णु का सुशासन दिख गया। आप देखिए हर जगह लूट, बलात्कार, चाकूबाजी, ये पूरा रायपुर चाकूपुर बन गया। 2 साल 3 साल की बच्ची, इसी जो आप जिस नेता की बात कर रहे हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के सांसद क्षेत्र में बस स्टैंड पे ये रेप केस हो गया। ये बहुत शर्मनाक है। लगातार ट्रकों का चलना है, बस्तरों से जो गाड़ी आ रही लगातार रोडों पे चल के, सामने इन सालों में 25 मौतें हो गई। ऐसी छोटी छोटी चीजों की मैं बात करूं तो बहुत है, लेकिन इन बड़ी चीजों पे भी कि उफ भी इन्होंने नहीं किया बृजमोहन अग्रवाल जी। लगातार वो अपने छल से जीतते रहे चुनाव को। और मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी इस बार उन्होंने वो ऐसा चक्रियों में फंसे हैं कि वो एक ऐसे आदमी को चुनाव पे लेके आ गए हैं जो 5 साल सिर्फ निष्क्रियता रहे। और जिस पानी टैंकर की बात नगर निगम के माध्यम से कहना चाहते हैं, मैं तो हम लोग 3 बार पार्षद हो गए, लगातार पानी टैंकरों का संचालन हमारे कार्यकाल में, जब किरणमयी नायक जी महापौर बनी, हम लोगों ने ये प्रण किया और इस पानी के सिस्टम को बंद करके पूरी लगातार टंकियां बनाकर काम की। मेरा ये कहना है कि लगातार जो सरकार है वो हर कार्यों में फेल है। और ये पहली बार हुआ है कि जो पुलिस विभाग की जो कार्यशैली है उसमें जो मॉनिटरिंग है, जो गृह मंत्री और तमाम लोगों का होना चाहिए, हर जगह सरकार फेल हो गई है। कुल मिला के ये जो शासन चल रहा है, जिसको आप विष्णु का सुशासन बोल रहे हैं, मुझे ये कुशासन से कम नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आज अंतिम दिन था इसलिए थोड़ा प्रचार के संबंध में पूछ लेते हैं। देखिए आज गाड़ी हमने पहले बीजेपी की दिखाई जिसमें सारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री स्वयं, आपके यहाँ की गाड़ी दीपक बैज और प्रत्याशी। बड़े नेता क्यों एक साथ? आज एक रोड शो तो करना था कांग्रेस को, कहीं प्रचार में कमी है क्या? देखिए, भाजपा जो है वो सिर्फ पैसों से 35 सालों में चुनाव लड़ते आई है और पैसों के बल पे चुनाव जीतती है। आप मुझे एक ऐतिहासिक कार्य बृजमोहन अग्रवाल जी का बता दो, इन पूरे विधानसभा में पिछले 35 सालों का ढूंढ जाओगे आप तो मिलेगा नहीं। अगर कुछ मिलता भी है तो मैं देखता हूं बस स्टैंड एक ऐसी जगह में बना है जो भीड़ भाड़ का एरिया है। आपने रिंग रोड बनाया जिसमें चीन की दीवार उठा दी, आदमी इधर से उधर नहीं जा सकता। लोगों को स्कूल क्रॉस करने हैं, लोगों को मोहल्ले में जाने के लिए तकलीफें हैं, परेशानी है। कुल मिला के ये जो परेशानी है ये सिर्फ बिना कार्य योजना की प्लानिंग एक साथ होकर ये परेशानी उठाते हैं। और मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं कि तमाम हमारे नेता जो हैं वो सब जन नेता लोग हैं। एक एक वार्डों पे डोर टू डोर पद यात्रा के माध्यम से, चाहे वो चरणदास महन जी हो, चाहे दीपक बैज जी हो, चाहे धनेन्द्र साहू जी हो, ताम्रध्वज साहू जी हो, ये तमाम जो हमारे नेता हैं, ये भूपेश बघेल जी हैं, तमाम हमारे नेता जो हैं वो क्षेत्रों पे बकायदा एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए घर घर घूम रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। चलिए, दृश्य अलग ही दिख रहे हैं और दृश्य में क्या है एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले विश्लेषण समझ लेते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक। चंद्राकर जी, इस क्षेत्र में कई बार आप चुनाव देख चुके हैं, इस बार उपचुनाव है। उपचुनाव की वजह से क्या असर पड़ेगा? किस पार्टी को थोड़ा एडवांटेज है? क्या लग रहा है आपके निगाह में? अब तक क्या विश्लेषण सामने आया है? मोहन जी, आपने कहा कि प्रचार का दंगल समाप्त हो गया, लेकिन वास्तविक दंगल अभी बाकी है, शेष है जी। और यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं।
कि रायपुर शहर विधानसभा होता था, उसमें 4 बार विजेता के रूप में बृजमोहन जी उभरे, और परिसीमन के बाद 2008 में पहला चुनाव हुआ दक्षिण का, तो उससे भी 4 बार चुनाव जीते, और इस विधानसभा क्षेत्र में यह पहला चुनाव है उपचुनाव का। लेकिन यहां पर अलग अलग आयाम है मोहन जी। अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो उनकी जो खासतौर से योजनाएं हैं, महतारी वंदन, इसके प्रभाव से इनकार नहीं है, यकीनन यह सत्य है, इनका प्रभाव है। या फिर अन्य कुछ सोशल सेक्टर के मुद्दे हैं, या संसाधन के दृष्टिकोण से बीजेपी यहां पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में 2 अद्वितीय बात हो चुकी है मोहन जी। पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस के नेताओं में यूनिटी दिखाई दे रही, पीसीसी अध्यक्ष की जिस तरह से मौजूदगी और उनके मौजूदगी होने से जो पार्षद हैं कांग्रेस के समर्पित वो पार्टी के साथ यहां कार्य करते हुए नजर आ रहे। तो महंत जी को जिस बड़े लीड से बीजेपी हराई थी, उस लीड को वो बरकरार रख पाती है कि कमी आती है कि कन्हैयालाल अग्रवाल 2018 में फाइट दिए थे और मार्जिन कम हो गया था, यह है। अब बात है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व बृजमोहन, देखिए प्रत्येक लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कहीं 50% से 70% तक औसत पर्सनल कैंडिडेट के पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो अपना मेहनत करते हैं, मेहनत का पसीना बहाते हैं, वह भी मायने रखता है। लेकिन मूल बात यह है, जो व्यक्तित्व बृजमोहन जी का रहा है, सुनील, एक बड़े व्यक्तित्व के सामने सुनील सोनी जी के बारे में लोग बात कुछ भी विश्लेषण करें, लेकिन वो भी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, दुर्गा कॉलेज के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं छात्र संघ के, तो वो कनेक्टिविटी तो है। लेकिन यहां पर उनके संसदीय काल की सक्रियता एकदम फ्रंट में, और कांग्रेस उसको रखना चाहती है डीमेरिट के रूप में। लेकिन युवा प्रत्याशी देकर के कांग्रेस दक्षिण के चुनाव को काफी दिलचस्प बना चुकी मोहन जी। बिल्कुल, काफी दिलचस्प भाई ये चुनाव, और ये इसलिए भी क्योंकि ये ऐसा मजबूत गढ़ बन चुका था बीजेपी के लिए। वहां उपचुनाव में उनके लिए कई परेशानी खड़ी हो रही है। उम्मीदवार का बदले जाना, यानी बृजमोहन अग्रवाल का हटना ही एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। जैसे सुमित दास कह रहे थे, पहले जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, बृजमोहन अग्रवाल तो थे, तो चलिए ठीक है, उनका गढ़ था, उन्होंने अपने स्टाइल में राजनीति की, अब वो नहीं है, अब उनको हटाए जाना ही मुद्दा बन गया है। क्या ये भारी पड़ रहा है क्या? और इसलिए नए कैंडिडेट को आप लोगों को बताना, समझाना जनता को, ये थोड़ा चुनौती भरा लग रहा है आप लोगों को? देखिए मोहन जी, भले बृजमोहन अग्रवाल जी संवैधानिक रूप से विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने जिस दिन से चुनाव चालू हुआ है और जब से उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा है कि रायपुर दक्षिण की जनता का मैं ऋणी हूँ। ये 8 बार का विधायक उन्होंने मुझे बनाया है, हमेशा आशीर्वाद दिया है। सुनील सोनी जी विधायक रहेंगे, लेकिन मैं भी विधायक के रूप में जो है जनता का जो आशीर्वाद 8 बार मिला है, मेरी पूरी सहभागिता रहेगी। और आपको मालूम है मोहन जी, इस प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार से मैं समझता हूँ रायपुर दक्षिण में विकास को जहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल ने छोड़ा था, वहाँ से विकास दुगनी गति से प्रारंभ होगा। और हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे घटनाओं की, इनको बीरनपुर की घटना याद नहीं मोहन जी, किस प्रकार से ईश्वर साहू जो हमारे तत्कालीन अभी विधायक है, उनके बेटे की निर्मम हत्या हुई थी। कवर्धा की घटना मेरे साथी प्रवक्ता को याद नहीं है। पूरे प्रदेश में कवर्धा जल रहा था मोहन जी, और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी फायर ब्रिगेड लेकर वहां जाने के बजाय, दोनों पक्ष को शांत कराने के बजाय फायर ब्रिगेड लेकर मेरठ गए थे, अमेठी गए थे। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भूल नहीं सकती, और उसका परिणाम है मोहन जी, जिस 71 सीट पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, वो घटकर आधी से भी कम 35 सीट पर जो है कांग्रेस सिमट गई है। हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि कांग्रेस में जो है एकजुटता है, ये एकजुटता ऊपर से है मोहन जी। मेरे बहुत सारे लोगों से बात होती है, जितनी अंतरकला कांग्रेस में है वो जब परिणाम आएगा आपको दिखाई देगा। जितने जो दावेदार कांग्रेस के थे, एक युवा चेहरे को टिकट मिलने से जो है सारे दावेदार परेशान हैं
चाहे वो प्रमोद दुबे हो, क्या कन्हैया अग्रवाल हो, या जितने भी हैं, और ये सब कांग्रेस में गड्ढा करने का काम करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और परिणाम बताएगा मोहन जी की कांग्रेस जो है इस बार पिछले से भी ज्यादा वोटों से पिछड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे और छत्तीसगढ़ की जनता पुनः हमारे प्रदेश में हमारे विष्णुदेव साय के सुशासन को आशीर्वाद देगी। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। बीजेपी के पास दो बड़ी चीजें हैं, एक तो डबल इंजन की सरकार और एक वोट से दो विधायक। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनके जरिए वो इस बार का उपचुनाव भी जीतने का दावा कर रही है। सुमित जी, ये बड़ी चुनौती है। मोदी जी भी लोकप्रिय, फिर इधर सरकार भी राज्य में उनकी, फिर बृजमोहन जी कह रहे हैं कि दो विधायक मिलेंगे, यानी बृजमोहन जी हट भी गए हैं लेकिन रहेंगे भी। ये सारी चीजें तो आप लोगों के अगेंस्ट जाएंगी। कोशिश जरूर आप लोगों ने की, क्या मुद्दा बन पाया क्या ये? देखिए, पूरा देश देखा है कि आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी को कैसे यहां से छत्तीसगढ़ की राजनीति से हटाकर सांसद भेजा गया है। उनके जितने कार्यकर्ता वो इतने दुखी हैं कि उनके दुख को वही जाने। आप ये भी देखे, आपने ये भी देखा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी मंत्री रहूंगा जब तक सांसद है, उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। तो मोदी जी और वो तमाम लोग जो है वो बृजमोहन अग्रवाल जी क्या सोचते हैं ये पूरा देश देख रहा है, यहाँ के लोग देख रहे हैं। और आने वाले समय में अभी ये सुनील सोनी जी जो आए हैं, ये इनकी निष्क्रियता को भी पूरा शहर देखा है, पूरा प्रदेश देखा है कि सांसद में इन्होंने क्या कार्य किया है। निश्चित तौर पर आप देखिए, एक युवा आकाश के आने से ये पूरी राजनीति जो है, जितने यूथ हैं उनका एक अलग से फोकस है कि जो लोग रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो तरस रहे थे, आप एक भी आदमी गिनाने में नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने किसी को 35 सालों पे रोजगार दिया हो। मैं तो माली और ड्राइवरों के पदों के लिए भी लोगों से पूछा कि आप लोग में से किसी को पद मिला हो, कोई महिला आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता में कोई काम मिला हो। मतलब तमाम चीजों पे मैंने देखा कि कहीं कोई कार्य नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा। और कुल मिलाकर 5 साल गायब रहने की जो परंपरा है, इस बार जनता उनको जवाब देगी। और मोदी जी का जो आप कार्यकाल देख ही रहे हैं, ये विष्णु जी का भी आज मैं देख डाला कि पूरा फ्लॉप रोड शो था। तमाम संसाधन की गाड़ियां खाली खाली घूम रही थी और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए, ये कांग्रेस का आकलन है, लेकिन निष्पक्ष आकलन हम सुनते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, एक तरफ प्लस पॉइंट डबल इंजन, बृजमोहन सुनील सोनी की जोड़ी, लेकिन कांग्रेस इसी को अपने साइड कर रही है, यही मुद्दे को। क्या जनता में इसकी प्रतिक्रिया है? देखिए मोहन जी, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना और एक उपचुनाव को छोड़ दे कोटा का, बाकी उपचुनाव में जो पार्टी सत्ता में रही उन्हें ही सफलता मिली है। बिल्कुल। तो ये एक आंकड़ा कह रहा है वोटिंग बिहेवियर का। और रही बात डबल इंजन की सरकार की, तो देखिए आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बृजमोहन जी की जो छवि रही है, क्या उसी के अनुसार सुनील सोनी जी भी एज ए एमएलए उस ढंग से प्रशासनिक लेवल पर अपना इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे? तीसरी बात है, कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर हम कहें, अगर यह उपचुनाव कांग्रेस के अंदाजा के विपरीत आती है, तो कांग्रेस के लिए, भविष्य के लिए यह विधानसभा क्षेत्र एक प्रकार से कह सकते हैं कि काफी कठिन भरा रहेगा, मनोबल टूट सकता है। इसलिए मूल बात यह है मोहन जी, प्राय उपचुनाव में जो पार्टी सत्ता में रहती है उन्हीं के पक्ष में वहां के मतदाता अपना अभिमत देते हैं। ठीक है, थोड़ा एडवांटेज तो मिलता है सुमित जी। अब ये मत कहिएगा कि सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, वहां मंत्री जाएंगे ही प्रचार के लिए। ये एडवांटेज बीजेपी को है, इसका जवाब क्या है, तोड़ क्या है आप लोगों के पास? देखिए, आप लोगों ने देखा है, आदरणीय धनेन्द्र साहू जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वैशाली नगर का उपचुनाव हम लोगों ने जीता था। जब भाजपा की सरकार लगातार कार्य कर रही थी, उस बीच में हम लोगों ने चुनाव जीता है। तो ये चुनाव है, यहाँ पे कोई भी उलटफेर वाली बात हो सकती है, लेकिन अभी तक के तमाम नेताओं की अगर आप बातचीत करेंगे, तमाम चर्चा करेंगे, तो अभी तक का ऐसा स्थिति छत्तीसगढ़ का कभी नहीं रहा कि इतना ज्यादा। यहां पर आप बलौदा बिहार की घटना देख सकते हैं, तहसील कार्यालय को जला दिया गया, पूरे सतनामी समाज के लोग अंदर हैं।
आप कवर्धा के पास की घटना देख लीजिए, जहां पे साहू समाज के आदमी को एक थाने में बिना रस्सी बिना पंखा रहते हुए वहां पे वो लटका के उसको फांसी दे दिया गया, और उसके अलावा ये प्रूफ वो कर दिया गया, शो कर दिया कि उसने आत्महत्या की, और पूरे लोग जो निर्दोष थे साहू समाज के लोग वहां पे। तो कुल मिलाकर ये जो भाजपा का जो इस छत्तीसगढ़ को में एक जो छत्तीसगढ़ में शांति थी, इसमें एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि सब समाज के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा व्यथित है, बहुत ज्यादा दुखी है। निश्चित तौर पर इसका पूरा प्रभाव इस उपचुनाव में आप देखेंगे, और हम शर्तिया इस चुनाव को जीत कर आएंगे। ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया है राजकुमार जी, और ये बात दिखती भी है, महसूस होती है कई बार कि भाई कुछ कानून व्यवस्था में कड़ाई की जरूरत है। ये कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा आप लोगों को? देखिए मोहन जी, कानून की व्यवस्था की बात हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल, उसके किसी भी 6 महीने को आप उठाइए, और भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का कार्यकाल किसी भी 6 महीने को उठाइए, और दोनों के क्राइम रेट को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको क्राइम रेट कम दिखेगा। लेकिन ये जनता ये सब कहाँ तुलना करते रहेगी? वो तो अभी जो महसूस कर रही है उसके आधार पर वो वोट करेगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बैठक कर रहे हैं, और उन्होंने क्लियर कहा है मोहन जी कि पुलिस के हाथ सख्त होना चाहिए, लेकिन दिल मोम की तरह होना चाहिए। लगातार एसपी कलेक्टर की बैठक हो रही है मोहन जी, और जो भी घटना सामने आ रही है आप उसकी जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है मोहन जी। अभी बलौदा बाजार घटना की बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा, देवेंद्र यादव जी इनके जो विधायक है घूम फिर के वो वहां पर कहा क्या कर ये भी ठीक रहा। आज भी देवेंद्र यादव जी दिवाली में भी जेल में थे, देखिए, और न्यायिक अभिरक्षा में है। बलरामपुर घटना की बात करूं मोहन जी, तो वहां भी जो दोषी पाया गया वो कांग्रेस के पदाधिकारी है। आप देखेंगे लगातार जनता को भड़काने का काम, क्या एसडीएम की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की बात हो, क्या बलौदा बाजार घटना में लोगों की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की बात हो। ठीक है, जवाब जल्दी। किसी की तकलीफों में कांग्रेस का ये रहा सिस्टम कि वो हमेशा उपलब्ध रहता है। बलौदा बाजार की घटना में देवेंद्र यादव सहज रूप से वहां उपस्थित हुए, लेकिन पूरी सरकार ने एक ऐसा दोषारोपण करके उनको जेल के अंदर कर दिया। अगर वो इतने ही ज्यादा कार्य करने वाले रहते तो आज उनको बाहर निकाल के रखते, चुनाव में देखते हम क्या होता है। कुल मिला के यहाँ के जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके से जो अपनी शासन व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन हमारे कांग्रेस के लोगों को एक प्रेशर बनाकर, प्रेशर पॉलिटिक्स कर जेल में डालने का काम, लोगों को धमकाने का काम, ये शासन का जो कार्य है, अपने कार्यों को ना अच्छा करते हुए सिर्फ यही कार्यों को करके भाजपा ये कार्य कर रही है। और ये पूरा देश देख रहा है कि लगातार जो घटना घट रही है विष्णु जी के सुशासन पे, ये आपको इसको मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है, कांग्रेस इससे हाथ खींचती है पीछे। मोहन जी, मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि तकलीफ जनता को आप भड़का रहे हैं, गाड़ियों में आग आप लगा रहे हैं। ये तो पूरे आपका विधायक जो है, आपका विधायक जेल में है, आपका विधायक जो न्यायिक अभिरक्षा में है, क्या जनता की तकलीफ को दूर करने के कारण जेल में है? अभी दंतेवाड़ा में आग फोड़वा कांड हो गया, इन्हीं की कारस्तानी है। अभी दंतेवाड़ा को सब न्यूज पे दक्षिण में असर होगा जी, इसका क्या दक्षिण से लेना? निश्चित तौर पर जो ये राजधानी है, राजधानी में तमाम जो क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश के, उनका मैसेज आता है, और राजधानी का मैसेज पूरे छत्तीसगढ़ में जाता है, ये सर्वविदित है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और हम अच्छे मतों से यहां पर इस बार जीतेंगे, और एक निष्क्रिय आदमी फिर से रोड का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आखिरी कमेंट ले लेते हैं। अजय जी, क्या ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी होगा? जो भी परिणाम आएगा इसको ये मान के चलें कि सरकार को जो नंबर है वो जनता इस चुनाव से देने वाली है? देखिए, रिपोर्ट कार्ड अलग चल रहा है मोहन जी, क्योंकि यहां पर एक कठिन सीट पर, कठिन विधानसभा में युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा जी चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, उनके साथ युवा कांग्रेस है, NSUI है, लेकिन कांग्रेस में PCC अध्यक्ष ये भी बात की बात है, और वो कम से कम परिणाम कुछ भी हो, लेकिन लीड का अंतर चाहे किसी भी पार्टी को मिले, वो कम से कम करना चाहेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में किसी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जनता मोहर लगाएगी, कहना शायद जल्दबाजी होगा। ठीक है, चलिए, और हम इस पर निगाह रखेंगे, लेकिन जरूर सरकार की परीक्षा है इस चुनाव में,
और उस परीक्षा में कौन पास होता है इस पर निगाह बने रहेगी। और कांग्रेस के लिए तो चुनौती है ही है, क्योंकि ये किला जो है उसे भेदना भी एक बड़ी चुनौती है। क्या होगा आने वाले दिनों में ये भी हम चर्चा करेंगे और मतदान के दिन भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सुमित दास जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार राठी जी थे, उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।